मेहनत को राहें मंजिल को आसमान रखते हैं, ये अपने अभिनय से अदाकारी को जमा रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं E24 न्यूज़ 24 और इस वक्त मेरे साथ पद्म भूषण पद्मश्री अनुपम खेर सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अच्छा शेर बोला आपने, क्या बोला दोबारा सुनाओ। मेहनत को राहें मंजिल को आसमान रखते हैं, ये अपने अभिनय से अदाकारी को जमा रखते हैं। क्या बात, मुझे लिख के देना बाद में। बिल्कुल सर। सर ये आपके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है कि नहीं? अब आप बोल रही हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। नहीं, मुझे आई लगा। थिंक एब्सोल्युटली। देखिए, इफ यू लव लाइफ तो यू विल ऑलवेज रिमेन यंग एंड द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा। सर IV71 की अगर बात करूं तो ये फिल्म कह सकती हूँ कि ये रियल इंडियन मिशन इम्पॉसिबल होने वाला है जो शोकेस करेगी इस बार। मैंने कल ये फिल्म देख ली अपने कुछ मित्रों के साथ जी। मीडिया के लोग भी थे, मेरे मित्र थे और अब मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि ये हिंदुस्तान का मिशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि मिशन भी इम्पॉसिबल ही था जो उस पुराने गंगा एयरक्राफ्ट में 30 एजेंट्स को बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, बिना किसी हथियार के ले जाना और फिर 10 दिन के अंदर इस मिशन को पूरा करना था। बट हमने वो 1971 वॉर में भी कर लिया था। 1971 वॉर में जो पाकिस्तान के साथ हुआ था वो हमने 13 दिन में फतह किया था। 13 दिन में फतह किया था। 13 दिन में उस देश के 2 विभाजन हो गए थे, बांग्लादेश बना और 91,000 सिपाहियों ने सरेंडर किया था। तो ये कमाल जो है, ये ऑफ कोर्स हमारी आर्म्ड फोर्सेस भी करती हैं, लेकिन उसके साथ जो अनसंग हीरोज हैं, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं, ये इसके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। बिल्कुल। सर जैसे IV71 की अगर बात करूं तो ये जो फिल्म है एक बहुत पुराने दौर को दिखाती है। इसको याद करना मतलब आपकी मेरे ख्याल से 523rd फिल्म है ये। तो इस फिल्म को अगर आप छोड़ के कुछ बात करें तो क्या इससे आपको याद रहेगा ज़िंदगी भर? कुछ ऐसा लेके जाएंगे? हाँ, वो किस्से, वो कहानियाँ जो कि ऐसे बहुत सारे, मेरे खुद के जो चाचा हैं, मेरे फादर के सबसे छोटे भाई प्यारेलाल खेर जी, वो IB में असिस्टेंट डायरेक्टर रिटायर हुए, मगर हमें घर में किसी को, इंक्लूडिंग हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन, हम लोग हमारे साथ ही रहते थे, हमको किसी को नहीं पता वो क्या करते थे। मतलब आज भी कल फिल्म देखने के बाद मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा अब तो बता दो आप क्या करते थे। कहते और क्या हाल है। तब भी नहीं। नहीं, तो कितने ऐसे एजेंट्स होंगे वर्ल्ड में, हमारे सारे जगह फैले हुए, जो जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में सर कहते हैं कि इम्पॉसिबल शब्द नहीं होता है। जैसे ट्रेलर में भी एक डायलॉग है जहाँ पे बोला गया है कि इंटेलिजेंस में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं होता। अनुपम सर के लिए क्या इम्पॉसिबल है? लेकिन कुछ सोचते हैं? मैं भी नहीं सोचता हूँ कि कुछ इम्पॉसिबल है। राइट। मेरे दादाजी कहते थे कि मेहनत करो और सच्चाई से काम करो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और मैं कभी उनको गलत साबित नहीं करना चाहता। बिल्कुल। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर आप फेलियर से नहीं डरते हो तो फिर आपके लिए कुछ भी पॉसिबल है। हमारे को फेलियर का डर जो है ना, वो हमको कुछ करने के लिए रोकता है। मुझे फेलियर का डर मेरे पिताजी ने बहुत साल पहले निकाल दिया था, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था। उन्होंने कहा था कि फेलियर इज़ एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। इवेंट फेल होता है, पर्सन नहीं फेल होता जब तक वो खुद ना मान ले। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्या इम्पॉसिबल? मैंने थोड़ा सोचा था कि मैं कभी रॉबर्ट डिनीरो के साथ काम करूँगा। मैंने नहीं सोचा था, मैं हिंदी मीडियम का लड़का हूँ, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा है, ABCD हमको 5th स्टैंडर्ड में सिखाया था, और मैं अंग्रेजी फिल्मों में काम करूँ। नहीं होता। ये इम्पॉसिबल उन्हीं के लिए होता है जो ऑर्डिनरी होते हैं, जिनकी सोच ऑर्डिनरी होती है। अच्छा, जैसे आपने अपने फादर की बात करी, एक किस्सा मैंने सुना था, कहीं आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि आपके फादर ट्रेन से जब ट्रैवल करते थे आपको कॉल करते थे। ये मतलब मैंने जब सुना तब भी मुझे बहुत हंसी आई थी। मैं आपके मुंह से एक बार सुनना चाहूँगी लाइव। नहीं, मैं जब नया इनफैक्ट जब खासकर जब मोबाइल नहीं भी आए थे, पर मोबाइल जब आ गए तब खासकर मेरे फादर फ्लाइट में ट्रैवल नहीं करते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था। उनको बीच हवा में लगता था कि प्लेन रुक गया है, क्योंकि चारों तरफ आसमान होता था, तो एक ही जैसा एटमॉस्फेयर था। तो फिर वो ट्रेन में जाते थे, तो ट्रेन में वो मेरे अपने बैग में मेरी सारी कटिंग्स रखते थे। मतलब ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी एंड वेरी हैप्पी। तो वो बोलते होंगे किसी को ट्रेन के कंपार्टमेंट में कि अनुपम खेर मेरा बेटा है, तो वो हंसते होंगे कि अगर तेरा बेटा है तो भाई तुम ट्रेन में क्यों जाते हो। ये भी एक अजीब सी थिंकिंग है ना हमारी। आई वुड लव टू ट्रैवल इन अ ट्रेन, आई लव्ड ट्रेन जर्नीज। तो फिर वो मुझे फ़ोन करते थे 2-2:30 बजे रात को कि यार ये मेरे साथ बैठे हुए हैं दुबे जी या जो भी, ये इनको यकीन नहीं रहा, मान ही नहीं रहे हैं, ये बात कर। हाँ, मैं बताऊँ पापा 2 बज गए। नहीं बात कर। तो
दुबे जी हों तो वो बोलते थे जी ले हमें, तो मैं अनुपम खेर ही बोला, हमें कैसे पता, डायलॉग सुनाओ। फिर मैं कहता मैं नहीं सुनाऊंगा, फिर मेरे फादर नहीं डायलॉग सुना, तो फिर मैं डॉक्टर डैंग का डायलॉग सुनाता था। तो ही वॉज दैट वे, ऐसा बहुत बार रहता था। वो फ़ैन के साथ भी मैं फ़ोटो खिंचाता था तो उसमें भी आ जाते थे वो फ़ोटो खिंचाने। मेरे फादर का एक सूटकेस था, ट्रंक था, छोटा ट्रंक, वो किसी को नहीं खोलने देते थे। अच्छा। तो जब उनकी मृत्यु हो गई 2012 में, तो हमने डिसाइड किया कि अब इस ट्रंक का क्या करना है। तो मेरी मदर ने कहा नहीं, इसको खोल के देखना है कि क्या था इसमें। फिर हमने ट्रंक खोला तो उसमें मेरी सारी प्रेस कटिंग्स थी और मेरे बुराई भी लिखी होती थी, उस पर भी अंडरलाइन किया हुआ था। सो आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर पेरेंट्स विदाउट एनी कंडीशंस। सेल्फलेस होना चाहिए। सर एक मैंने भी एक ट्वीट पढ़ा था, मतलब एक पोस्ट आपका जो था विजय 69 का जो पोस्टर आया है उसमें एक कमेंट था, तो इस पे आपकी क्या राय है? वैसे तो मुझे तो अच्छा लगा ये। कुछ एक्टर्स 35 साल पहले जवानी का रोल प्ले करते थे। हाँ, मैंने पढ़ा है। और आज भी जवानी का रोल प्ले करते हैं, और आप 35 साल पहले भी ओल्ड एज का रोल प्ले कर रहे थे और आज भी। इस पे आप क्या बोलेंगे? हाँ, दिस जर्नी इज वेरी नाइस, बट या नोबडी एजेस। हम एज जो है वो आप अपने आप को महसूस कराते हो। मेरे फादर जब रिटायर हुए थे तो उनको 3 साल तक रिटायरमेंट डिप्रेशन हुआ था, बिकॉज आप अच्छे खासे 55 साल की 58 साल की उम्र में तो ज़िंदगी शुरुआत होती है। हाँ। फिर उन्होंने चलना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, तो ही वॉज 84 और तब तक चलते रहते थे। आई वॉज फॉर्चुनेट टू गेट माई फर्स्ट फिल्म, आई वॉज 28 ईयर्स ओल्ड और 65 ईयर ओल्ड। तो मैं कभी उस शक्ल का लगूंगा ही नहीं। एंड बट इसके लिए मेहनत करनी पड़ती। आई थिंक लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। आई जस्ट डिस्कवर्ड दैट यू कैन डू सो मच विद इट। सर छोटा सा रैपिड फायर है मेरे पास आपके लिए। अ मोमेंट इन योर लाइफ व्हेन यू फेल्ट जीरो। सो मेनी टाइम्स। जब मैं रेलवे स्टेशन पर मैंने 27 रातें गुजारी थी, तब मैंने समझा कि क्या फ़ायदा, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ ड्रामा स्कूल का, मगर मेरे दादाजी को मैंने चिट्ठी लिखी थी, उनके जवाब में मुझे एक लाइन लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। मैंने बहुत बार महसूस किया। इफ यू कुड सीक्रेटली स्नीक इनटू समवन्स लाइफ, हु इट वुड बी? Oh, I would like to live my own life all over again. अच्छा। It's a beautiful life. Which song or anything you will dedicate to Kiran ma'am? So many songs. एक मेरा कुदरत का गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता था, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। One actor you wish to work with? My wish has come true. I wanted to always work with Robert De Niro and I got a chance to work with him. Thank you so much, sir, for talking to us. Thank you. Thank you. Always a pleasure.